इंडिया गठबंधन की लड़ाई जो है बीजेपी से है। बीजेपी के लोगों ने जो जो घोषणा 2014 में किया, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। हमने तो सुना है, लेकिन वो माफ़ी भी मांग लिए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितने भी बड़े रसूखदार क्यों ना हो, अपने बानी पर, अपने बातों पर सोच समझ करके बयान देने की आवश्यकता है। अति उत्साह में ऐसा ना बोलें कोई भी प्रत्याशी या कोई भी व्यक्ति जो महागठबंधन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब कहना, जाति सूचक बात बोलना अच्छी बात नहीं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में देखिए उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। इंडिया गठबंधन में जो है राजद अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहा है, साथ ही साथ जो है सिंबल भी बांट रहा है। इसी क्रम में देखिए बाहुबली को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन एक बाहुबली ऐसे हैं जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं और वोट बैंक इकट्ठा करने की जब बात की जाती है तो वो कहते हैं हम भूमियार हैं, ना कि दलित समाज से आते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास जी। कैसे देख रहे हैं मुन्ना शुक्ला के बयान को, जिस तरीका से उन्होंने कहा है उसको लेकर के? देखिए, हमने तो सुना है, लेकिन वो माफ़ी भी मांग लिए हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, संविधान ने सभी को एक वोट देने का अधिकार दिया है और ये जो लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा का चुनाव, देश की दशा और दिशा को तय करने के लिए होता है। हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितने भी बड़े रसूखदार क्यों ना हो, अपने बानी पर, अपने बातों पर सोच समझ करके बयान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी से हमारी लड़ाई है। इंडिया गठबंधन की लड़ाई जो है बीजेपी से है, जो जुमलेबाज पार्टी है। और बीजेपी के लोगों ने जो जो घोषणा 2014 में किया, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। 2-2 करोड़ नौकरियों की बात थी, 15 लाख रुपए देने की बात थी, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात थी, महंगाई ख़त्म करने की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, न्यायपालिका, किसान, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो उनके घोषणा पत्र पे लिखा हुआ था। तो जब वैसे जुमलेबाज लोगों से हमें लड़ना है तो बहुत सोच समझ करके बयान देने की ज़रूरत है। अति उत्साह में ऐसा ना बोलें कोई भी प्रत्याशी या कोई भी व्यक्ति जो महागठबंधन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका फ़ायदा एनडीए गठबंधन वाले अनाप शनाप बोल करके उछाले। दलित है, दलित में चाहे कोई भी जाति है, हम पहले भी कहे और आज भी कह रहे हैं, हर व्यक्ति का मान सम्मान एक समान है, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है और संविधान के अधिकार से ही हम वोटिंग करते हैं और उस एक वोट का अधिकार सबका है। इसलिए ये सब कहना, जाति सूचक बात बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या लग रहा है कि दलित नेता जो है वो वोट नहीं ला सकते हैं, सिर्फ जो है फॉरवर्ड नेता ही वोट ला सकते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, दलित नेता को भी फॉरवर्ड वोट करते हैं, फॉरवर्ड भी लड़ते हैं। तो यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको हमने कहा ना कि जब हमारा संविधान जब देश में लागू नहीं था तो कौन वोट देते थे? जो बीए पास होते थे, जो जमींदार होते थे, जो बड़े रसूखदार लोग होते थे। गरीब गुरबा को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब लोकतंत्र कायम हुआ उसके बाद से वोट देने का अधिकार हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे खूबसूरत बात है कि संविधान के देश आज़ाद होने के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इस तरह से हमारा जो लोकतंत्र है पूरे विश्व में बहुत ही मजबूत है। और थोड़ी थोड़ी बात को बोल करके आपस में मतभेद और इस तरीके के बयान से हम सबको बचना चाहिए। अब बीजेपी तो सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है बाहुबली गुंडा अपराधी को टिकट दे रही है राजद। तो देखिए, बीजेपी का काम ही यही है। बीजेपी तो यूपी में बात ही नहीं करती है कि हत्या है कि मर्डर है, कौन अपराधी है कौन सही है। जब कोई अपराधी है, कोई भी व्यक्ति हो, हम अपराधी का पक्ष नहीं लेते हैं, उसको न्यायालय साबित करेगा ना जी कि वो अपराधी है। जो न्यायालय जब साबित नहीं, हम कहने वाले कौन होते हैं? हम तो, हमारे लिए यदि आप अच्छा काम नहीं करिएगा तो हम आपको भी बोलेंगे कि आप गलत आदमी हैं, बाहुबली हैं, अपराधी हैं। लेकिन उसके लिए न्यायालय बैठा हुआ है और न्यायालय तय करेगा कि आप अपराधी हैं कि सही आदमी हैं। ये भाजपा किसी को सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए उन्होंने जो दिया है और हर बारी में इस तरह का बयान दे दिया, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन बीजेपी जो सवाल खड़ा कर रही है, उन्हें सवाल खड़ा करने का कोई भी उचित जो है नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।